जी तिरवा छठिया हुई जरूर। मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा जी को मैं एक कार्यक्रम में इस विषय पे बोलते हुए सुना था। पूर्वांचल का ये कार्यक्रम था, हम भी आपके साथ गए थे। लोग कह देते हैं जमुना जी पीपुल फ्रेंडली नहीं हो सकती। पीछे की सरकार ने यही कहा कि जमुना जी पीपुल फ्रेंडली नहीं हो सकती। आदमी का जाना वहां मना है, आदमी का वहां त्योहार करना मना है, लेकिन जमुना जी को भैंस फ्रेंडली बना दिया गया। भैंस रोज जा रही है, केमिकल फ्रेंडली बना दिया गया। इसके लिए दिल्ली के लोगों को, तमाम लोगों को जोरदार स्वागत करना चाहिए रेखा जी का, जिन्होंने कहा है कि जल्दी जमुना जी की खिलाड़ी छठ भी करेंगे, जमुना जी के किनारे बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे। जमुना जी को पीपुल फ्रेंडली बनाना है, जमुना जी को ग्रीन बनाना है, जमुना जी को स्वच्छ बनाना है। तो नरेंद्र मोदी जी और रेखा जी और साथ में मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा, सारे हमारी जो ये पूरी दिल्ली के लोग मिल गए हैं, अब ये संभव है, असंभव नहीं है। और ये तब और सुंदर होगा जब हमें अजय कौशिक जैसा व्यक्ति मिल गया है। मैं अजय आपको एक बार फिर से बहुत आशीर्वाद देता हूं। हमारा देश तो ये सबसे ज्यादा पसंद करता है। तो थैंक यू वेरी मच कपिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। मुझे ये कार्यक्रम भूल गया था कि मैंने समय दिया है, तो मुझे फोन आया मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से, भूपेंद्र कोटवाल जी का, कि भाई साहब आ रहे हैं ना। मुझे कहाँ जाना है? बोले वो किताब का कुछ लोकार्पण है। तो हमको अजय बोले, हम कहे यार ऐसे लोग कहाँ सरकार इतनी गंभीरता से इन बातों को लेती है, ऐसा मेरे मन में आया। और मैं भागा भागा दौड़ के आया और दिल से धन्यवाद कर रहा हूं रेखा जी। वैसे तो मैं आपको बहुत पहले से जानता हूं, आपके साथ काम किया हूं। आज आपके साथ हम लोग सांसद काम कर रहे हैं। 11 साल का एक सांसद के रूप में अनुभव है। हम इतना पर्यावरण के प्रति प्रेम जो हम देखे हैं, मैं दिल से बोलता हूं, आपको पर्यावरण का बहुत आशीर्वाद मिले। अजय कौशिक जैसे लड़के को, इनको संभालना, इनको काम पे लगाना हम सब के लिए बहुत फायदेमंद होगा। एक बार पुनः पुनः धन्यवाद। और हम इसमें जितना हमारा सहयोग हो सकता है हम लोग करेंगे। केंद्र पूरी तरह से आपके साथ है। केंद्र की सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। तालियां बजाइए केंद्र की सरकार। और आप विश्वास रखिए, अभी तो आपने 1 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है। जरूरत पड़ेगी तो कोई भी बजट के लिए हम केंद्र के सांसद आपके साथ नरेंद्र मोदी जी के तारतम्य को बनाएंगे। भारत माता की जय। और अजय को एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। जो रोबिन जी ने कहा है, जो कपिल जी ने आदेश दिया है, और जो अभी आपको रेखा जी कहने वाली है, हमें भी आपसे अपेक्षा बढ़ गई है। उसमें कहते कि चार कोन पोखरा खनैबो, जरी जरी पेड़वा लगा। 4 कोन का तालाब खुदवाएंगे बेटा आपके लिए, बिटिया के लिए, और जरी जरी मतलब किनारे किनारे पेड़ लगा के करेंगे। जे फरेला खवद से ओह पे सुगा मेरा। तो केले का क्यों प्रसाद है? क्यों केला कोई लगाएगा तब तो। अमरुदवा जे फरेला घवद से, नरियरवा जे फरेला घवद से। और ये सब कुछ करने के लिए कहां जाना है? जल के किनारे जाना। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये मेहनत का फल है अजय, ये शुरुआत है। तुम्हें आप दिल्ली को, तुम्हें अब बाकी की जिंदगी देना है। आखिरी सांस तक जैसा श्रीधरन ने हमें मेट्रो दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे दिल्ली के लिए हर तरफ में फूल लगाए। आने वाला कल की दुनिया बढ़ेगी। ये किसने किया? कोई था, डॉक्टर अजय कौशिक। जय हिंद, थैंक यू। थैंक यू सो मच मिस्टर रॉबी टिब्बू। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि 20,000 लोगों को लेके आप खड़े हो जाएंगे।
तो यहाँ पे हॉल में लगभग 1.5 जो कि अमिताभ बच्चन को हिंदी फिल्म जगत में कहते हैं। और वो भी सुंदर सुंदर शब्दों के साथ कई बार मुझे लोग मनोज जी पूछते हैं कि कैसे दिन के 16-17 घंटे काम कर लेती हो सुबह से लेकर रात तक। जब आप जैसे साथियों का, भाइयों का, समाज का इतना विश्वास देखती हूँ, उनकी आंखों में वो अपेक्षाएं देखती हूँ, उनके शब्दों में वो दृढ़ता देखती हूँ, तो मेरी हिम्मत बढ़ जाती है कि मैं और काम करूं। और सही बताऊं, रोज दिन गिनती हूँ, इतने दिन हो गए कितना कर पाए, इतने दिन हो गए कितना कर पाए। और आज जब रॉबिन जी ने बोला कि माँ ने कहा है, तो रॉबिन जी माँ को बोल देना यमुना जी जरूर साफ करें। इतने भावुक शब्दों के साथ जो आपने कहा, मुझे मेरे मन में तो ऐसे भाव आते हैं कि हम सब मिलके, मैं सारे, कई बार तो दिल करता है गाड़ी से नीचे उतर जाऊं और जहां मुझे गंदगी दिखती है, जहां मुझे लगता है, दिल्ली की दीवारों को देखती हूँ तो गुस्सा आता है अपने जैसे लोगों पे ही, जो वहां पोस्टर लगा के, वॉल राइटिंग करके गंदी करते। हमने भी कभी की हो। आज जब जिम्मेवारी महसूस करती तो मुझे लगता है कि क्यों करते हैं हम सब ये लोग, क्यों पोस्टर लगा लगा के अपने चेहरे चमकाते हैं और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसको गंदा करते हैं। भारत माता की जय। दोनों हाथ उठा के भी बोला जा सकता है, और ये तो माटी का ही मुद्दा है, मिट्टी से जुड़ा हुआ काम है। तो एक बार दोनों हाथ उठा लें सब आकार में सभी लोग, और जोर से बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार। मंच पर उपस्थित दिल्ली की लोकप्रिय, संवेदनशील एक ऐसी मुख्यमंत्री जिनको रात दिन हम लोग जनता के बीच में देख रहे हैं, अधिकारियों के साथ काम करते देख रहे हैं, और दिल्ली को अंधकार से उजाले की तरफ लाने का जो संकल्प लेकर रात दिन मेहनत कर रही है, ऐसी हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ। ये विषय हो और सरकार के किसी अधिकारी की कोई पुस्तक हो और उसमें लॉन्च में मुख्यमंत्री महोदय इतना समय दें, ये मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। और उसका कारण है क्योंकि जिस विषय को अभी रॉबिन जी ने और राजीव जी ने उठाया है, ये दिल्ली का सौंदर्यीकरण, दिल्ली बदले, दिल्ली हरित हो, हरियाली हो, सुंदर हो, ये मुख्यमंत्री जी के मन से जुड़ा हुआ विषय। और रात दिन हम देख रहे हैं कि नए नए लोगों से क्या इनोवेशन हो सकती है, क्या नए तरीके हो सकते हैं, उनके विषयों पर लगातार सचिवालय में देर शाम तक भी मीटिंग्स चल रही हैं। और उसी का कारण है कि यहाँ पर इतना समय मुख्यमंत्री जी ने दिया। बहुत बहुत आभार आपका। और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, हमारे बीच में हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद, और डेफिनेटली आपने तो बहुत ही अच्छा परिचय दिया, लेकिन फिल्म जगत से आने के बावजूद भी जनता की नब्ज से जुड़कर और जन नेता बन जाने वाले शायद एकमात्र पूरे देश में व्यक्तित्व हमारे बीच में सांसद मनोज तिवारी जी। और हम लोग सौभाग्यशाली इसलिए भी है कि मुख्यमंत्री महोदया और सांसद जी दोनों का सौंदर्य बोध जागृत है। ये बहुत कम होता है, और राजनीति में तो बहुत ही कम होता है, क्योंकि हम इतना डे टू डे की पॉलिटिक्स में इतने सारे मुद्दे आते हैं कि उसमें जो सौंदर्य बोध होता है कि चीज कैसी लगनी चाहिए, सुंदर कैसे लगेगी, प्रकृति से जो संबंध है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। और पिछले कुछ सालों में तो दिल्ली में सरकार के छूट गया था पीछे। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि दोनों जो महानुभाव हमारे मंच पर उपस्थित है, मुख्यमंत्री महोदय और सांसद जी, दोनों का सौंदर्य बोध और प्रकृति से संबंध बना हुआ है, और अपने आसपास की चीजों को किस प्रकार से और सुंदर रखा जाए, उसमें दोनों का अनुभव हम लोग रात दिन देखते हैं। और इसी कारण शायद आपकी भी उपस्थिति इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत आपका आभार। रॉबिन जी, आपने तो जागर में सागर बोल ही दिया है,
और एक पुलिस ऑफिसर की तरह कमांड भी दे दी अजय जी को, तो वो तो करना ही पड़ेगा। राजीव जी बहुत बहुत आपका आभार, और जो कुछ अनुभव आपके हैं, मुझे लगता है एक बार हम लोगों को दिल्ली टूरिज्म में दोबारा से ऐसे सभी लोग जिन्होंने पहले भी एक गहरा काम किया है और दिल्ली टूरिज्म को मजबूत करने का काम किया है, मेरा ये निवेदन है, एक छोटी राउंड टेबल हम लोग दोबारा आप सब लोगों के साथ एक बार बैठे और एक दिल्ली के विजन पे काम करें। मुख्यमंत्री जी, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि अजय जी के साथ हम लोगों ने एक कमिटमेंट लिया है कि दिल्ली का जो ये यहाँ पर आप बोल रहे थे, खाली बोलना नहीं है, आपको एक प्लान बना के देना है, प्रेजेंटेशन देनी है, और छोटे स्टेप्स को रोल मॉडल बनाकर हम दिल्ली में इसको आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री महोदय जी के सामने वो प्रस्तुति होगी। जब भी आपका प्लान तैयार हो तो अजय जी को ये जिम्मेदारी हम आज ही से सौंप रहे हैं। टूरिज्म में इस प्रकार के अधिकारी गण उपस्थित हैं, और शहर में बगीचे ना हो बल्कि बगीचे में एक शहर बन जाए, कोशिश करते हैं, मिलकर कोशिश की जा सकती है। आज की दिल्ली की जो स्थिति है पिछले 10-15 सालों की, तो ये एक सपने जैसा लगता है, लेकिन जो टीम, जो नेतृत्व हमें दिल्ली में मिला है, निश्चित तौर पे हम मिलके इसको यथार्थ में बदलेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार।